ओम शांति। 14 नवंबर 2025 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, ऊंचते ऊंच पद वही पाते हैं जो याद की यात्रा में मस्त रहते हैं। यही है रूहानी फांसी, जिसमें बुद्धि अपने घर परमधाम में टिकी रहती है। जिसकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं, वह छोटी छोटी बातों में नाराज होते हैं। ज्ञान की धारणा से सदा खुशी और स्थिरता आती है। बुद्धि का लक्ष्य घर की ओर रखो। जैसे फांसी पर लटकने वाला सब छोड़ देता है, वैसे ही सांसारिक मोह छोड़ो। ज्ञान की तीसरी आंख खुलने से आत्मा त्रिकालदर्शी बनती है। तीनों कालों का ज्ञान जागृत हो जाता है। बाप की पढ़ाई गर्ल यूनिवर्सिटी में चल रही है, इसलिए स्टूडेंट की तरह सदा नशे में रहना है कि शिक्षक स्वयं परम पिता परमात्मा शिव है। पढ़ाई के समय बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे। कहाँ भी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं, इस नशे में रहना है। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, ऊंचते ऊंच पद पाना है तो याद की यात्रा में मस्त रहो। यही है रूहानी फांसी, बुद्धि अपने घर में लटकी रहे। मीठे बच्चे, ऊंचते ऊंच पाने के लिए, ऊंचा पद पाने के लिए याद की यात्रा में मस्त रहना है। यही है रूहानी फांसी, बुद्धि अपने घर में शांति धाम लटकी रहे। अपने घर शांति धाम में बुद्धि लटकी रहे। प्रश्न, जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा कहते हैं, वह छोटी छोटी बातों में नाराज होते रहेंगे। जिनकी बुद्धि में जितना ज्ञान धारणा होगा, उतनी उसे खुशी रहेगी। बुद्धि में अगर यह ज्ञान रहे कि अभी दुनिया को नीचे जाना ही है, इसमें नुकसान ही होना है, तो कभी रंज नाराज नहीं होंगे, सदा खुशी में रहेंगे। अगर ड्रामा की ज्ञान है कि दुनिया में नुकसान ही होते रहना है, अगर इस ऐसा ड्रामा में ज्ञान है तो सदा खुशी में रहेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे समझते हैं ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है। आत्मा का बुद्धि योग घर की तरफ जाना चाहिए, परंतु ऐसा भी मनुष्य दुनिया में नहीं है जिनको यह बुद्धि में आता हो। सन्यासी लोग भी ब्रह्मा को घर नहीं समझते हैं। वह तो कहते हम ब्रह्मा में लीन हो जाएंगे, तो घर थोड़े ही हुआ, घर में ठहरना होता है। तुम बच्चों की बुद्धि वहाँ रहनी चाहिए। जैसे कोई फांसी पर चढ़ता है ना, तुम अब रूहानी फांसी पर चढ़े हुए हो। तुम अब रूहानी फांसी पर चढ़े हुए हो। अंदर में है हमको ऊंचते ऊंच पद, ऊंचते ऊंच बाप आकर ऊंचते ऊंच घर ले चलते हैं। अब हमको घर जाना है। ऊंचते ऊंच बाबा हमको फिर ऊंचते ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। रावण राज्य में सब नीच है, वह ऊंच यह नीच, उन्हों को ऊंच का पता नहीं है। ऊंच वालों को भी नीच का पता नहीं है। अभी तुम समझते हो, ऊंचते ऊंच एक भगवान को ही कहा जाता है। बुद्धि ऊपर में चली जाती है, वह है ही परमधाम में रहने वाला। यह कोई भी समझते नहीं है, यह कोई भी नहीं समझते हैं। हम आत्माएं भी वहाँ की रहने वाली है। यहाँ आते हैं श्रीपाठ बजाने, यह कोई के ख्याल में नहीं रहता है। अपने ही धंधे धोरी में लगे रहते हैं। अब बाप समझाते हैं, ऊंचे ऊंचे तब बनेंगे जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। याद से ही ऊंच पद पाना है। नॉलेज जो तुमको सिखलाई जाती है, वह भूलने की नहीं है। छोटे बच्चे भी वर्णन करेंगे, बाकी योग की बात को बच्चे नहीं समझेंगे। बहुत बच्चे हैं जो याद की यात्रा पूरी रीति समझते नहीं हैं।
हम कितना ऊंचते ऊंच जाते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 5 तत्व यहाँ है। सूक्ष्म वतन मूल वतन में यह नहीं होते। यह नॉलेज बाप ही देते हैं, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं बहुत शास्त्र आदि पढ़ना ही ज्ञान है। कितना पैसा कमाते हैं, शास्त्र पढ़ने वालों को कितना मान मिलता है, परंतु अब तुम समझते हो इसमें कोई ऊंचाई तो है नहीं। ऊंचते ऊंच तो है ही एक भगवान, उनके द्वारा हम ऊंचते ऊंच स्वर्ग में राज्य करने वाले बनते हैं। ऊंचते ऊंच एक ही शिव बाबा है जो सदैव सत्यम शिवम सुंदरम है। स्वर्ग का है, नरक का क्या है? स्वर्ग क्या है, नरक क्या है? 84 का चक्र कैसे फिरता है, यह सिवाय तुम्हारे इस सृष्टि में कोई भी नहीं जानते हैं। कह देते हैं यह सब कल्पना है। ऐसे के लिए समझाना है यह हमारे कुल का नहीं है। ऐसे के लिए समझना है कि यह हमारे कुल का नहीं। दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। समझा जाता है इनका पाठ ही नहीं है तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। अभी तुम बच्चों का सिर बहुत ऊंचे है। जब तुम ऊंच दुनिया में होंगे तो नीच दुनिया को नहीं जानेंगे। नीच दुनिया वाले फिर ऊंच दुनिया को नहीं जानते। उनको कहा ही जाता है स्वर्ग। विलायत वाले भले स्वर्ग में जाते नहीं, फिर भी नाम तो लेते हैं। हेवन पैराडाइज था। मुसलमान लोग भी व्यस्त कहते हैं, परंतु यह उनको पता ही नहीं है कि वहाँ कैसे जाना होता है। अभी तुमको कितनी समझ मिलती है। ऊंचते ऊंच बाप की कितनी नॉलेज देते हैं। यह ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। जो ड्रामा के राज को नहीं जानते वह कल्पना कह देते हैं, वही नाराज हो जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह तो है ही पतित दुनिया, इसलिए चिल्लाते रहते हैं, दुखी होते हैं। हे पतित पावन परमात्मा, आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं हम 5000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है। पुरानी दुनिया सो नई बनती है, इसलिए मुझे आना पड़ता है। कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को ऊंचते ऊंच बनाता हूँ। पावन को ऊंच और पतित को नीच कहा जाता है। यही दुनिया नई पावन थी, अभी तो पतित है। यह बातें तुम्हारे में भी नंबरवार है तो समझते हैं। जिनकी बुद्धि में यह बातें रहती है वह सदा खुश रहते हैं। बुद्धि में नहीं है तो कोई ने कुछ कहा, कुछ नुकसान हुआ तो रंज हो जाते हैं। बाबा कहते हैं अब इस नीच दुनिया का अंत आना है। यह है ही पुरानी दुनिया। मनुष्य कितना नीच बन जाते हैं, परंतु यह कोई समझते थोड़े ही है कि हम नीच है। भक्त लोग हमेशा सिर झुकाते हैं। नीच के आगे सिर झुकाना थोड़े ही होता है, पवित्र के आगे सिर झुकाना होता है। सतयुग में कभी ऐसा नहीं होता। भक्त लोग ही ऐसा करते हैं, बाप तो ऐसा नहीं करते। सिर झुकाकर चलो नहीं, यह तो पढ़ाई है। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ रहे हो तो कितना नशा रहना चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ यूनिवर्सिटी में नशा रहे, घर में उतर जाए। घर में नशा रहना चाहिए। यहाँ तो तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। यह तो कहते हैं कि मैं थोड़े ही ज्ञान सागर हूँ। यह बाबा भी ज्ञान का सागर नहीं है। सागर से नदी निकलती है ना। सागर तो एक है, ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदी है। बहुत बड़े स्टीमर्स आते हैं। नदियाँ तो बाहर भी बहुत है। पतित पावनी गंगा यह सिर्फ यहाँ की। यहाँ कहते हैं बाहर में कोई भी नदी को ऐसे नहीं कहेंगे पतित पावनी नदी है। फिर तो गुरु की कोई दरकार ही नहीं। अगर गंगा ही पतित को पावन बनाए तो गुरु आदि की जरूरत ही नहीं। तालाब में कितना भटकते रहते हैं,
तो तालाब ऐसे गंदे होते हैं, बात मत पूछो। तालाब ही गंदे होते हैं, गंगा ही गंदे होते हैं, तो इंसान को पावन, पति से पावन कैसे बनाएंगे। उनकी मिट्टी उठाकर रगड़ते रहते हैं। अब बुद्धि में आया यह सब नीचे उतरने के रास्ते हैं। पत्थर बुद्धि बन गए हैं, सब पाप करते रहते हैं। अब यह सब नीचे उतरने की रास्ते हैं। वो लोग कितना प्रेम से जाते हैं। अब तुम समझते हो कि यह गंगा, बाबा ने कहा, समझते हो कि इस ज्ञान से हमारी आंखें ही खुल गई है। तुम्हारी ज्ञान की तीसरी आंख खुली है। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है, इसलिए त्रिकालदर्शी कहते हैं। तीनों कालों का ज्ञान आत्मा में आता है। आत्मा तो बिंदी है, उसमें नेत्र कैसे होगा। यह सब समझने की बातें है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तुम त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ बनते हो। नास्तिक से आस्तिक बन जाते हो। आगे तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। अभी बाप द्वारा रचना की आदि मध्य अंत को जानते हो। रचना की आदि मध्य अंत को जानने से तुमको वर्षा मिल रहा है। यह नॉलेज है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है, हिसाब किताब है ना। अच्छा, तीखा बच्चा हो तो हिसाब करे हम कितने जन्म लेते हैं, इस हिसाब से और धर्म वाले के कितने जन्म होंगे। परंतु बाप कहते हैं इस सब बातों में जास्ती माथा मारने की दरकार ही नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ तो सब भूलना है। यह सुनाने की दरकार ही नहीं। तुम तो रास्ता बाप की पहचान देते हो, जिनको कोई जानते नहीं। शिव बाबा भारत में ही आते हैं, जरूर कुछ करके जाते हैं, तब तो जयंती मनाते हैं ना। गांधी अथवा कोई साधु आदि होकर गए हैं, उन्हों की स्टैम्प बनाते रहते हैं, फैमिली प्लानिंग की स्टैम्प बनाते हैं। अभी तुमको तो नशा है। हम तो पांडव गवर्नमेंट है, ऑलमाइटी बाबा की गवर्नमेंट है। तुम्हारा यह कोट ऑफ आर्मर्स है और कोई इस कोट ऑफ आर्मर्स को जानते ही नहीं। तुम समझते हो कि विनाश काले प्रेत बुद्धि हमारी ही है। बाप को हम बहुत याद करते हैं। बाप को याद करते करते प्रेम में आंसू आ जाते हैं। बाबा, आप हमें आधा कल्प के लिए सब दुखों से दूर कर देते हो, और कोई गुरु व मित्र संबंधी आदि किसी को भी याद करने की दरकार नहीं, एक बाप को ही याद करो। सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। बाबा, आपकी तो बड़ी कमाल है। हर 5000 वर्ष बाद हमें आप जगाते हो। सभी मनुष्य मात्र कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए हुए हैं, अर्थात ज्ञान अंधेरे में है। अभी तुम समझते हो। भारत का प्राचीन युग तो यह है। बाकी जो भी इतने हठयोगी आदि सिखलाते हैं वह सभी है एक्सरसाइज। शरीर तो वह सभी है एक्सरसाइज। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है तो खुशी रहती है। यहाँ आते हो, समझते हो, बाबा रिफ्रेश करते हैं। कोई तो यहाँ रिफ्रेश हो बाहर निकलते हैं, वह नशा खलास हो जाता है। नंबरवार तो है ना, बाबा समझाते हैं। यह है पतित दुनिया, बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़े ही है, इसलिए पाप धोने जाते हैं। लेकिन शरीर को थोड़े ही पाप लगता है। बाप तो आकर तुम्हें पावन बनाते हैं और कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यह ज्ञान अभी तुमको मिला है। भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। तुम बच्चे तो अभी संगम पर हो। कोई विकार में गिरते हैं तो फेल होते हैं, तो जैसे नरक में जाकर गिर पड़ते हैं, 5 मंजिल से गिर पड़ते हैं, फिर 100 गुना सजा खानी पड़ती है। तो बाप समझाते हैं कि भारत कितना ऊंच था, अब कितना नीच है। अब तुम कितना समझदार बनते हो। मनुष्य तो कहते हैं
मनुष्य तो कितने बेसमझ है, बाबा तुमको यहाँ कितना नशा चढ़ाते हैं। फिर बाहर निकलने से नशा कम हो जाता है, खुशी उड़ जाती है। स्टूडेंट कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो कभी नशा कम हो जाता है क्या? पढ़कर पास होते हैं फिर क्या क्या बन जाते हैं। अभी देखो दुनिया का क्या हाल हो गया है। तुमको ऊंच ते ऊंच बाप आकर पढ़ाते हैं, सो भी है निराकार, तुम आत्माएं भी निराकार हो, यहाँ पाठ बजाने आई हो। यह ड्रामा का राज बाप ही आकर समझाते हैं। इस सृष्टि चक्र को ड्रामा भी कहा जाता है। उस नाटक में तो कोई बीमार पड़ते हैं तो निकल जाते हैं। यह है बेहद का नाटक। यथार्थ रीति तुम बच्चे की बुद्धि में है। तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने के लिए आते हैं, हम बेहद के एक्टर्स हैं, यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाने आते हैं। बाबा आया हुआ है, यह सब बुद्धि में होना चाहिए। बेहद का ड्रामा कितना बुद्धि में रहना चाहिए। बेहद विश्व की बादशाही मिलती है ना। बाबा ने कहा ज्ञान बुद्धि में कितना होना चाहिए, मंथन करना चाहिए तो बुद्धि भी रिफ्रेश हो जाएगी। बेहद विश्व की बादशाही मिलती है तो उसके लिए पुरुषार्थ भी ऐसा अच्छा करना चाहिए ना। गृहस्थ व्यवहार में भी भले रहो परंतु पवित्र बनो। विलायत में ऐसे बहुत हैं, जब बूढ़े होते हैं तो फिर कंपेनियनशिप के लिए शादी करते हैं, संभालने के लिए फिर बिल करते हैं। कुछ उनको कुछ चैरिटी को बिकार की बात ही नहीं रहती है। आशिक मासूक भी बिकार के लिए फिदा नहीं होते हैं। जिस्म का सिर्फ प्यार रहता है तुमको। बाबा ने कहा जिस्म का सिर्फ प्यार रहता है, तुम हो रूहानी आशिक, एक मासूक को याद करते हो। सब आशिकों का एक मासूक है, सभी एक को ही याद करते हैं। वह कितना शोभनीय है, आत्मा गोरी है ना, वह है एवर गोरा। तुम तो सावरे बन गए हो, तुमको वह सावरे से गोरा बनाते हैं। यह तुम जानते हो कि बाबा हमें गोरा बनाते हैं। यहाँ बहुत है जो पता ही नहीं किस किस ख्यालात में बैठे रहते हैं। स्कूल में ऐसे होता है, बैठे बैठे कहाँ बुद्धि बाइस्कोप तरफ, दोस्तों आदि तरफ चली जाती है। सत्संग में भी ऐसे होता है, यहाँ भी ऐसे हैं। बुद्धि में नहीं बैठता तो नशा ही नहीं चढ़ता है, धारण ही नहीं होती है जो औरों को कराएंगे। बहुत बच्चियाँ आती है जिनकी दिल होती है सर्विस में कहाँ लग जाए, परंतु छोटे छोटे बच्चे हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो, यह तो बहुतों का कल्याण करेगी। होशियार है तो क्यों नहीं रूहानी सर्विस में लग जाए। 5-6 बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो। इन माताओं की अब वारी है ना। नशा बहुत रहना चाहिए, आगे होगा पुरुषार्थ करेंगे कि हमारी स्त्री ने तो सन्यासियों को भी जीत लिया है। बाबा ने कहा पुरुषार्थ देखेंगे कि हमारी स्त्री ने तो सन्यासियों को भी जीत लिया। यह माताएं लौकिक पारलौकिक या नाम वाला करके दिखाएगी। लौकिक या पारलौकिक, लौकिक पारलौकिक का नाम वाला करके दिखाएंगी माताएं। अच्छा मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, तुम्हें बुद्धि से सब कुछ भूलना है। जिन बातों में टाइम वेस्ट होता है वह सुनने सुनाने की दरकार नहीं है। पढ़ाई के समय बुद्धि में एक बाप से लगा रहे। पढ़ाई के समय बुद्धि योग एक बाप के साथ ही लगा रहे और व्यर्थ बातें किसी को भी सुनानी नहीं है, अपने मन में भी नहीं लेना है। पढ़ाई ध्यान से पढ़ना है, कहाँ भी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं, इस नशे में रहना है।
आज बाबा ने वरदान दिया है, अपनी महानता और महिमा को जानने वाले सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ विश्व राज्य पूजनीय भव। अपनी महानता और महिमा को जानने वाले सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ विश्व द्वारा पूजनीय भव। हर एक ब्राह्मण बच्चा वर्तमान समय विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है और भविष्य में विश्व द्वारा पूजनीय है। नंबर वार होते हुए भी लास्ट नंबर का मड़का भी विश्व के आगे महान है। आज तक भक्त आत्माएं लास्ट नंबर के मड़के को भी आंखों पर रखती है, क्योंकि सभी बच्चे बाप दादा के नयनों के तारे हैं, नूरे रत्न हैं। जिसने एक बार भी मन से सच्चे दिल से अपने को बाप का बच्चा निश्चय किया, डायरेक्ट बाप का बच्चा बना, उसे महान व पूजनीय बनने की लॉटरी व वरदान मिल ही जाता है। डायरेक्ट बाप का बच्चा बना, उसे महान व पूजनीय बनने की लॉटरी व वरदान मिल ही जाएगा। स्लोगन: स्थिति सदा खजाने से संपन्न और संतुष्ट रहे तो परिस्थितियां बदल जाएगी। स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे तो परिस्थितियां बदल जाएगी। अव्यक्ति सारे अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। बाप दादा अचानक डायरेक्शन दे कि इस शरीर रूपी घर को छोड़ देही अभिमानी इस शरीर रूपी घर को छोड़ देह अभिमान की स्थिति को छोड़ देही अभिमानी बन जाओ, आत्मा बनो, शरीर से डिटैच हो जाओ, इस दुनिया से परे अपने स्वीट होम में चले जाओ तो जा सकते हो। युद्ध स्थल में युद्ध करते करते समय तो नहीं बिता देंगे, माया से गुप्त युद्ध है। बाबा ने कहा, युद्ध स्थल में युद्ध करते करते समय तो नहीं बिता देते। अशरीरी बनने में अगर युद्ध करने में ही समय लग गया तो अंतिम पेपर में मार्क्स व डिवीजन कौन सा आएगा। बाबा ने कहा, अंतिम पेपर में फेल हो जाएंगे, इसलिए तीव्र पुरुषार्थ करना है, अशरीरी बनना है। अच्छा, ओम शांति।